कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री राम जय राम जय जय राम। अगर किसी को अवधूत गीता में किसी की पुस्तक हो पास में तो आज अवधूत गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक चल रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रयत्नेन विनायेन निश्चलेन चलाचलम् ग्रस्तं स्वभावतः शान्तं चैतन्यं गगनोपमम् अयत्नाच्चालयेद्यस्तु एकमेव चराचरम् सर्वगं ततं कथं भिन्नम् अद्वैतं वर्तते मम। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की 80 महान महती विशेष करुणा भरी दया भरी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप आप निरंतर इस शुभ स्थल पर परम शुभ सच्चिदानंद ब्रह्म उनसे महान पुरुषों के द्वारा मुलाकात कराई जाती है आपकी। आप भाग्यवान हैं। आपको अपने आप से मिलाने का प्रयास जो निरंतर भाग्यवान जिज्ञासुओं पर संत करते हैं, ये उनकी विशेष कृपा का फल और अचाहत भरी हुई कृपा का फल है। इस प्रकार वो निरंतर आपकी बहिर्मुखता का परित्याग कराकर आपकी अंतर्मुखता को जगाते हैं, आपकी द्वैत वासना को शांत करके अद्वैत में परिणित करते हैं, आपकी बिखरती हुई वृत्तियों को एक रूप करके आपके अपने चरणों में लेवा लाते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। इस शोर शराबे से भरे हुए संसार में इस चक्र व्यूह से पार निकलने के लिए वो आप पर निरंतर कृपा करते रहते हैं। ये चक्र व्यूह बड़ा विचित्र है। आग लगी आकाश में
झड़ झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, शून्य आकाश में, माया का जो केवल एक ख्याली भूताकाश है, उसमें प्राणियों का निवास है। उस भूताकाश में निवासित प्राणियों में परस्पर संघर्ष से ऐसी द्वेष की अग्नि जली है जैसे जंगल में बांसों की रगड़ से अग्नि जलती है। और इससे, उस शून्य आकाश से इस धरा पर निरंतर चिंगारियां क्या अंगारे बरस रहे। आग लगी संसार में, झड़ झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत न होते तो इस सारा संसार परस्पर द्वेष की अग्नि में जल करके भस्म हो जाता। ये महान पुरुषों की कृपा है कि जलते हुए जंगल से आपको निकालकर गंगा जी में पधरा देते हैं, और जलते हुए जंगल की आग भी आपके गंगा जी में खड़े रहने के कारण आपको संस्पर्श नहीं करती है। और वो गंगा जी क्या है? यही परमात्मा में उपस्थिति, अपने स्वरूप में उपस्थिति, परमानंद में स्थिति, अचल में विराजमानता, यही वो गंगा जी है जिस गंगा जी में कोई भी आकर खड़ा हो जाए उसको संसार का ताप छूता तक नहीं है। इस संसार में भले रहते हैं महान पुरुष, लेकिन फिर भी अदग्ध रहते। इस संसार में भले रहते हैं महान पुरुष, फिर भी अबंध रहते। इस संसार में रहते हुए भी वो सुनते हैं पर नहीं सुनते, छूते हैं पर नहीं छूते, देखते हैं पर नहीं देखते, सुनते हैं पर नहीं सुनते, और वो चखते हैं पर नहीं चखते, और सूंघते हैं पर नहीं सूंघते, करते हैं पर अकर्ता हैं, चलते हैं पर अगंता हैं, बोलते हैं पर अवक्ता हैं, भोगते हैं पर अभोक्ता हैं, त्यागते हैं पर अत्यक्ता हैं। ऐसी विचित्र विचित्र बातें, मन के संकल्प विकल्प उनमें भासते हैं पर वो निसंकल्प हैं। बुद्धि का क्षणिक ज्ञान उनमें भासता है पर वो एक रस ज्ञान है। चित्त से भूतकाल की उपस्थिति भासती है पर वो भूतकाल विरहित सदा वर्तमान में रहते हैं। और इस प्रकार से अहंकार की सीमा से खुले हुए उनका अहम पूरे संसार सर्वव्यापक परमात्मा देव के साथ एक रूप हुआ रहता है। वो चराचर जगत को अपने में और अपने को चराचर जगत में देखते हैं, इसलिए उनके हृदय में घृणा का राज्य विशेष लेश मात्र भी नहीं है, और उनके हृदय के अंदर राग द्वेष की बिल्कुल भी स्थिति नहीं है। ऐसी निर्मल स्थिति, ऐसी अपने स्वरूप में विराजमानता, ऐसा नशा दूर होकर अपनी स्वाभाविकता में स्थिति, ये महान पुरुषों की कृपा का फल है, ये वेदांत का फल है, ये हमारे प्रयास का फल है, हमारे जन्म धारण करने का ये फल है कि हम उसी एक रस परमात्मा में बैठे हुए अपने स्वरूप में विराजमान आप ही राजा हैं, आप ही प्रजा हैं, आप ही राजधानी हैं, आप ही सिंहासन हैं, आप ही अपने आप में सारा खेल खेलते हुए परम मुक्त स्वरूप हैं। ऐसी आपकी स्थिति, आज इसी स्थिति में विराजमान एक महाभक्त प्रहलाद की कथा इस होली से जुड़ी हुई है। आज होली है और इस होली के दो रूप हैं। एक होली तो जलने जलाने वाली होली है, और दूसरी जलने जलाने के बुझने पर जो शेष रह जाती है, जिसमें न किसी को जलना है न जलाना है, वो आनंद भरी हुई होली, वो कल को रंग से रंजित होली होगी। उसमें सब सम हो जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई अंतर नहीं रह जाएगा, गरीब अमीर का कोई अंतर नहीं रह जाएगा, स्वस्थ अस्वस्थ का कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और यहाँ तक कि बढ़िया से बढ़िया शुभ
वस्तु और निकृष्ट से निकृष्ट कीचड़ का भी कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ऐसी रंग भरी होली कल आपके सामने आएगी। आज की होली में तो दो तरह की कथाएं हैं। एक तो हैं जलाने वाले और एक जलते हुए भी न जलने वाले हैं। जो न जलने वाले हैं वो परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, जो जलाने वाले हैं वो अभिमान के साथ जुड़े हुए, जो न जलने वाले हैं वो भगवान के साथ जुड़े हुए। जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं वो न किसी के धन को देखकर जलते हैं, न किसी के तन को देखकर जलते हैं, न किसी की इज्जत आबरू को देखकर जलते हैं, न किसी की पदवी को देखकर जलते हैं, न किसी की कुर्सी गद्दी को देखकर जलते हैं। कुछ भी संसार में हो लेकिन वो किसी से भी जलते नहीं हैं। एक तो सबके लिए शुभता उनके हृदय में है और एक सबके लिए शांति उनके हृदय में है। एक सबके लिए एक परमात्मा के प्रति प्रार्थना उनके हृदय में है और वो प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भवे। किन भक्त की बात मैं सुना रहा हूं? भक्त प्रहलाद की बात सुना रहा हूं। पहले तो भक्त प्रहलाद का जन्म बड़ी विचित्र स्थिति में हुआ। जिस समय हिरण्याक्ष का शरीर शांत हो गया और भगवान ने उसको सूकर अवतार धारण करके निवृत्त कर दिया, शांत कर दिया और पृथ्वी को उससे छुड़ाकर समुद्र के ऊपर अपनी गंध शक्ति देकर के संस्थापित कर दिया। सूकर अवतार का तात्पर्य ही ये है, गंध का प्रतीक सूकर है और गंध विशेष शक्ति जब पृथ्वी से संयुक्त होती है तो पृथ्वी अपने आप में टिकती है। जब तक किसी का गुण धर्म उसके साथ न हो तब तक उसका टिकाव नहीं होता है। तो पृथ्वी का गुण गंध है और गंध शक्ति का अपहरण करके ले गया था हिरण्याक्ष, जिससे पृथ्वी टिक ही नहीं रही थी। तो भगवान ने गंध के प्रतीक सूकर का अवतार धारण करके उस हिरण्याक्ष को समाप्त किया और गंध शक्ति को पृथ्वी में रखकर पृथ्वी को अपनी जगह पर संस्थापित कर दिया। हिरण्याकश्यपु ने अपने छोटे भाई की इस तरह से भगवान विष्णु के द्वारा मृत्यु देखकर बहुत शोक मनाया और इसका बदला लेने के लिए सोचा कि मुझे तप करना चाहिए। देखिए, तप ऐसी चीज है, ये तप देवता भी करते हैं और तप असुर भी करते हैं, तप अच्छे भी करते हैं, तप बुरे भी करते हैं, लेकिन लक्ष्य देखा जाता है। जिसका लक्ष्य अच्छा होता है उसका तप अच्छा होता है, जिसका लक्ष्य अच्छा नहीं होता उसका तप भी कोई भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। वो केवल लोकैष्णा को लेकर होता है, पुत्रैष्णा को लेकर होता है, वित्तैष्णा को लेकर होता है, भोगों की प्राप्ति के लिए होता है, सम्मान की प्राप्ति के लिए होता है और ये रजोगुणी तप कहलाता है। एक तमोगुणी तप होता है जिसके अंदर सारी अशुभताएं तप में विराजमान होती हैं और उन अशुभताओं को लेकर जो अशुभ तप किया जाता है वो निश्चय पूर्वक दूसरे के विनाश के लिए हुआ करता है। इस तरह से तप तीन प्रकार का है, सात्विक तप, राजस तप और तामस तप। तो हिरण्याकश्यपु के तप में राजस भाव है, इज्जत आबरू की बात है, बदला लेने की बात है, अपने आप को ऊंचा ले जाने की बात है, अपने आप को देवताओं तक से आगे बढ़ाने की बात है। इसलिए उसके तप में रजोगुण की विशेषता है। परंतु तप में ये लोग कमाल कर देते। सात्विक व्यक्ति उतना तगड़ा तप नहीं कर सकता जितना राजस व्यक्ति करता है। उसके अंदर सहन शक्ति बहुत होती है, अस्त्रों में देवताओं से बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। तो वो तो तप करने के लिए गया, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। और इधर इंद्र ने देखा कि अब इस वक्त पाताल खाली है, चलो हमला कर देते हैं। इंद्र ने हमला किया और उस हमले में
जो असुर थे मुकाबला नहीं कर सके अपने सेनापति के न होने से, और वो अपने राजा के न होने से इधर उधर जाकर छिप गए। हिरण्यकशिपु की स्त्री जो थी करकंधु, उनको इंद्र ने उठाया और सोचा एक गर्भवती है और इसके गर्भ से भी कोई हिरण्यकशिपु की तरह से प्रबल शक्ति पैदा होगी जो देवताओं के लिए कष्ट का कारण होगी। इस विचार से चलो इसको ले चलता हूं और जब इसकी संतान पैदा हो जाएगी उसको मारकर इसको आजाद कर दूंगा। जब वो रोती धोती करकंधु को लिए जा रहा था तो नारद जी ने कहा, भाई क्या बात है, कहां ले जा रहे हो इसको? उन्होंने कहा, ये हिरण्यकशिपु की स्त्री करकंधु है, इसके उदर में बालक है और वो बड़ा प्रबल होगा, मुझे विश्वास है, इसलिए मैं इसको ले जा रहा हूं। कोई काम दृष्टि से या क्रोध दृष्टि से या लोभ दृष्टि से नहीं ले जा रहा हूं, केवल इसकी संतान को निवृत्त करके अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए से ले जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, रे पागल, तुझे क्या पता इसके पेट में क्या है? तू कोई भगवान है क्या? इंद्र है तो क्या हुआ, लेकिन 3 काल की तो नहीं जानता ना तू। अरे इसके गर्भ में भगवान का भक्त है जो देवताओं के लिए अत्यंत सहायक होगा, जो देवताओं का संरक्षक होगा, जो दिव्य शक्तियों को संसार के अंदर सुरक्षित रखेगा। ये सोच करके इसके गर्भाशय में एक भक्त पल रहा है। इंद्र ने उसकी परिक्रमा की और परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके चला गया। इधर करकंधु जब तक हिरण्यकशिपु तप करके नहीं आई, नारद जी के ही आश्रम पर रही और वहां नारद जी के द्वारा कही गई कथाओं को सुनती रही। जो कथाएं दृढ़ विश्वास से संयुक्त थी, जो श्रद्धा से संयुक्त थी, जो भगवान की महिमा का प्रकाशन करने वाली थी, जिनके द्वारा पूरे संसार का संरक्षण होता है, ऐसे संरक्षक की कथाएं थी। अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म की कथाएं थी। तो करकंधु तो सुनते सुनते सो जाती थी बेचारी, लेकिन उनके उदर में जो बालक प्रहलाद था उसने वो कथाएं बड़े ध्यान से सुनी और गर्भाशय में रहते रहते ही वो उन कथाओं को सुनकर भगवान के प्रति परम विश्वासवान हो गया। इधर हिरण्यकशिपु अपना तप करके आ गया, करकंधु सुरक्षित उनके पास पहुंचा दी गई और वहीं उनसे प्रहलाद का प्रकटन हुआ। जब प्रहलाद प्रकट हुआ तो चारों ओर एक विशेष वातावरण छा गए। चारों ओर शांति ही शांति, रजोगुण का जैसे शमन हो गया हो, सतोगुण की जैसे वृद्धि हो गई हो, सारे वातावरण के अंदर चैन ही चैन बिखरता हुआ नजर आया। और हिरण्यकशिपु को लगा ये क्या विचित्र घटना हो रही है। मैं तो समझता हूं, हिरण्यकशिपु कहते हैं कि ये दुर्घटना है। मेरे राज्य में लोग जो है अकड़ के क्यों नहीं बैठते? मेरे राज्य के अंदर लोगों को शरीर में आस्था क्यों हो रही है? मेरे राज्य में लोगों को अपनी भुजाओं के विश्वास पर कमी क्यों आ रही है? मेरे राज्य में कुछ लोग अनमनी से बहिर्मुखता को त्याग कर अंतर्मुख से क्यों हो रहे हैं? ये सोचकर उसके हृदय में धड़का सा लग रहा था। लगता है कुछ ये भी देवताओं की चाल है। और इस प्रकार से प्रहलाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे प्रहलाद प्रकृति के सात्विक वातावरण को साथ लिए हुए, सात्विक भावों को अपने साथ लिए हुए बढ़ते गए। और बढ़ते बढ़ते एक दिन वो चले जा रहे थे कि एक कुम्हारी बर्तन जिसके चढ़ चुके थे भट्टी में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, माला जप रही थी। हे भगवान, बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। हे भगवान, बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद ने पूछा, मां क्या कर रही हो? बेटा क्या बताऊं, हमारी गलती से जब ये भट्टा लगा, इसमें सब बर्तन लगाई गई तो एक घड़े के अंदर बिल्ली के बच्चे रह गए और वो घड़ा इस अग्नि में भट्टे में चढ़ गया। अब भट्टे में अग्नि लग गई है, बीच में वो घड़ा आ गया है। मैं सोचती हूं भगवान रक्षा करेंगे और वो बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकलेंगे। प्रहलाद के हृदय में तो पहले ही संस्कार थे, लेकिन उनको उद्दीपन करने के लिए कोई न कोई घटना होनी चाहिए। महान पुरुष पहले संस्कार कई लोग लेके आते हैं और किसी न किसी घटना से वो संस्कार उनमें उद्दीप्त हो जाते हैं। तो अच्छा, ऐसी बात है वो सबका संरक्षण करते हैं। हाँ भैया,
भगवान तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, भगवान तो एकमात्र सच्चे सहायक हैं, भगवान तो एकमात्र सच्चे मित्र हैं, भगवान तो एकमात्र माता पिता गुरु हैं। कहने लगे अच्छा ऐसे हैं भगवान, तो मुझे उस दिन जरूर बुलाना जिस दिन भट्टा खुले। खैर भट्टा की आग शांत हो गई, धीरे धीरे बर्तन पक गए सब। अब प्रहलाद को बुला लिया गया, एक एक बर्तन करके पक्के बर्तन सब निकालकर लाइन लगा दी गई। लेकिन जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे उसके चारों ओर और घड़े भी कच्चे रह गए और वो घड़ा भी कच्चा रह गया, और जैसे ही उसको बाहर निकाला उसमें से बिल्ली के बच्चे उछलते हुए निकलकर भाग गए। प्रहलाद को ये घटना देखकर लगा सचमुच भगवान ऐसी वस्तु हैं जो आग में भी बाग लगा देते हैं और हर जगह व्यक्ति को सुरक्षित रखते हैं। उनका विश्वास और दृढ़ हो गया। इसके बाद उनको पढ़ने के लिए बिठाया गया। शुक्राचार्य जी के बेटे षंड और अमर्क पढ़ाया करते थे। विद्यार्थी सब पढ़ने लगे और षंड और अमर्क उनको पढ़ाने लगे। लेकिन बीच में जैसे ही रेसिस होती थी, उस बीच के रेसिस में प्रहलाद सब असुर बालकों को इकट्ठा कर लेता था और उनको उपदेश देता था, देखो भाई हमारा शरीर भले असुर बिरादरी में पैदा हो गया है, लेकिन भगवान के लिए रास्ते हर बिरादरी से खुलते हैं, भगवान के लिए रास्ते हर जगह से जाते हैं, भगवान से मिलने के लिए कहीं कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। हम इस शरीर के माध्यम से भगवान से मिल सकते हैं। अगर असुर शरीर मिला है तो क्या हुआ, हमें चाहिए कि हम भगवान से मिलने का प्रयास करें। असुर बालकों ने पूछा ये भगवान क्या होता है भैया, हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना है, हमारे घर में तो कोई चर्चा इसकी होती नहीं है। तो उन्होंने बताया, अरे ना समझ बच्चों, जिससे चराचर जगत प्रकट होता है, जो चराचर जगत में सब रूप में विराजमान है, जो समस्त चराचर जगत के संरक्षक हैं, पालक हैं और अपने आप में विलय करने वाले हैं, और जो चराचर जगत के एकमात्र आधार और अधिष्ठान हैं, ऐसे परमात्मा देव हम सबके एक स्वामी हैं। अगर उनका तुम नाम लोगे, उनका अगर तुम ध्यान करोगे तो मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवान का ध्यान करें। और इस तरह से रेसिस में भगवान का कीर्तन प्रारंभ हो जाता था और भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री हरि के गुणानुवाद गाई जाते थे। हाथ उठा उठाकर छोटे छोटे बालक नाचने लगते थे, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय जय। और इस तरह से एक वातावरण विशेष रेसिस में बनता था। एक दिन षंड और अमर्क ने ये लीला देख ली और उन्होंने सोचा है तो सत्यानाश हो गया, हमारी पाठशाला में आस्तिकता पल रही है, हमारी पाठशाला में देवताओं के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, हमारी पाठशाला में विष्णु को लाकर घुसेड़ा जा रहा है, हमारी पाठशाला में भगवान को लाकर घुसेड़ा जा रहा है। ये नासमझी किस वजह से हो रही है? हमारा भगवान तो हिरण्यकशिपु है, उसके अतिरिक्त हमारा कोई भगवान नहीं है। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं? सबने कहा हमें तो प्रहलाद ही सिखाता है, प्रहलाद ही कहता है सबसे बड़ा परमात्मा है, प्रहलाद ही कहता है परमात्मा सबको जन्म देता है, प्रहलाद बताता है परमात्मा सबको पालता है, प्रहलाद बताता है परमात्मा ही सबकी एकमात्र शरण है, प्रहलाद बताता है सबके हृदय में परमात्मा ही धड़क रहा है। उनका सहारा लेने पर आदमी बेसहारा कभी नहीं होता है, उनका सहारा लेने पर व्यक्ति संसार के कष्टों से छुट्टी पा जाता है। इसलिए हम लोग प्रेम पूर्वक प्रहलाद की अनुगामिता में ये प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। अब तो षंडा मर्क जो है पीले पड़ गए, अरे राजा का बेटा ही ऐसा कर रहा है तो फिर क्या होगा। उसको समझाए, बेटा देखो तुम एक राजा के बेटे हो, एक अच्छे खानदान में पैदा हुए हो, ये ईश्वर का नाम तो आलसी लेते हैं, ईश्वर का नाम तो कमजोर लेते हैं, ईश्वर का नाम तो पुरुषार्थहीन लेते हैं, ईश्वर का नाम तो जिनके कुछ न हो वो लेते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कमी, क्या ईश्वर ईश्वर का नाम लेते हो? अरे हिरण्यकशिपु का नाम जपो, पढ़ने के नाम पर साइंस पढ़ो, साहित्य पढ़ो, अर्थमेटिक पढ़ो, ये सब चीजें पढ़ो, ये क्या पढ़ने लगे हो, ये क्या तुम सुनाने लगे हो? ये सुनकर प्रहलाद कहने लगे तुम्हारी नास्तिकता में ही भी भगवान बसता है, तुम्हारे डर में भी भगवान बसता है, तुम्हारे हिरण्यकशिपु में भी भगवान बसता है। उसके बिना तो न कहीं धन है, न कहीं ऋण है, न कहीं प्लस है, न कहीं माइनस है।
वही एक सार सर्वस्व वस्तु है। हाय राम, ये तो हमारी भी खंडन करने लगा। सीधे हिरण्यकश्यपु के पास गए। बल्कि एक दिन ऐसा हुआ, हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे कोमल कोमल 10-12 साल के राजकुमार प्रहलाद को सजे धजे आभूषणों से संयुक्त वस्त्राभूषणों में देखकर बड़ा प्यार आ गया। अपनी गोदी में बिठाया, उसके मुंह पर हाथ फेरने लगे, चूमने लगे सिर। कहने लगे, वाह बेटा, धन्य है, हमारे ऐसे ही संतान पैदा हुआ करती है। तुम्हारा तो दर्शन करके ही चैन और शांति मिल रही है। बेटा एक बात बताओ, तुम सबसे बड़ा किसको समझते हो? कहने लगे, पिताजी सबसे बड़ा आप जानते हैं कौन है? कि मैं तो जानता हूं सबसे बड़ा मैं हूं। मैं तो जानता हूं मेरे जैसे संसार में कोई बड़ा नहीं है। बोले, देखो आपकी बड़ाई तो आती जाती रहती है। आप जैसे कितने इस पृथ्वी पर हुए, राजा महाराजा हुए हैं, उनका राज तीनों लोकों में हुआ है, वो बढ़ बढ़ कर सब निबट गए। लेकिन तुम्हारे से भी पहले और तुम्हारे भी बाद में जो शेष रह जाने वाला है, और तुम्हारे में भी जो बोल रहा है ना, वो नारायण सबसे बड़ा है। वो सच्चिदानंद ब्रह्म सबका आधार अधिष्ठान सबसे बड़ा है। पागल हो गया है? वो कौन होता है? क्या होता है? तू कहीं विष्णु का नाम तो नहीं ले रहा? वो विष्णु हमारा शत्रु, जिसने हमारे भाई को मार दिया, आंखों में आंसू आ गए, उसका नाम ले रहा है तू कहां से हमारे वंश में पैदा हो गया? संड और अमर को बुलाया। अरे तुम लोगों ने क्या किया? मेरे बेटे के संस्कार खराब कर दिए। मेरे बेटे को जो है आलसी और बिना बात के अंधविश्वास में फंसा दिया। कहने लगे, महाराज हमने कुछ नहीं किया है, ये सब अपने आप ही अंदर से पता नहीं कहां से प्रेरणा लेकर, ये सब अपने आप में भाव ला लाकर असुरों के बालकों को सबको कीर्तन कराता है, ध्यान कराता है, भगवान का ज्ञान कराता है। अच्छा ये बात है बेटा। मां कहने लगी, जी थोड़ा समय दो, बालक है सुधर जाएगा। करकंधू ने कहा, अच्छा ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से और इसको वास्तविकता समझाओ कि ईश्वर हिरण्यकश्यपु है, जिसके बल से देवता डरते हैं, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते हैं, जिसके बल से चराचर जगत ठहरा हुआ है, वाह वो हिरण्यकश्यपु हमारा महाराजा है, हमारा भगवान, इसको समझाओ ले जाओ। लेकिन वहां वो सांसारिक समझ घुस नहीं सकी और अंदर यही बात रही, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में, अरे बच जाओगे, प्रहलाद की तरह से बच जाओगे। आग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, समुद्र में फेंके जाने पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हाथी के पैरों के नीचे रगड़े जाने पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जरा मुंह से बोलो, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जब उस असुर ने उठाया था खंजर, जब उस असुर ने उठाया था, पूछा था प्रहलाद से कहाँ तेरा ईश्वर, पूछा था प्रहलाद से कहाँ तेरा ईश्वर, तो प्रहलाद ने याद की आह भर कर, तो प्रहलाद ने याद की आह दिखाई दिए उसको खंबे के अंदर, दिखाई दिए उसको खंबे के अंदर। नरसिंह के रूप में राम प्यारे, नरसिंह के रूप में राम प्यारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे।
यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। अंतिम घड़ी जब अजामिल की आई, अंतिम घड़ी जब अजामिल की आई, तो बेटे नारायण की थी धुन लगाई, तो बेटे नारायण की थी धुन लगाई। तुरत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारे, तुरत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारे। श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई। जब गजराज की शक्ति कुछ काम न आई, जब गजराज की शक्ति कुछ काम मदद उसने वहां पर किसी की न पाई, मदद उसने वहां पर किसी की न पाई। उठा सूंड हरि को आवाज लगाई, उठा सूंड हरि को आवाज लगाई। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारे, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, तो दृगबिंदु थे द्रौपदी ने गिराए, तो दृगबिंदु थे द्रौपदी ने नहीं देर की द्वारिका से सिधाए, नहीं देर की द्वारिका से अमित रूप हो करके साड़ी में आए, अमित रूप हो करके साड़ी में आए। हर तार था आपका रूप धारे, हर तार था आपका रूप धारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जी हाँ, हिरण्यकश्यपु सुनकर तो खाक हो गया। हे भगवान, ये कहाँ से चंदन के वन में बबूल का पेड़, किक्कर का पेड़ कहाँ से पैदा? तो फिर उसके मरवाने का प्रयास किया गया, हाथियों के नीचे रगड़वाया, पहाड़ से गिरवाया, समुद्र में फेंकवाया, परंतु उसका बाल बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बाको हे सके, चाहे जग बैरी होए। कुछ नहीं बिगड़ा। जब कुछ नहीं बिगड़ा तो इनकी बहन कहने लगी, भैया बदनामी हो रही है तुम्हारी, तुम्हारी शक्ति का परिहास हो रहा है।
कह रहे हैं देखो भगवान है, हिरण्यकश्यपु नाम का भगवान है। वास्तविक भगवान हिरण्यकश्यपु में भी और हमें भी चराचर जगत में है। हिरण्यकश्यपु केवल मात्र अपने अहम में, अपने शरीर मात्र में जो भगवानता समझता है वो उसकी बेवकूफी है। उसका शरीर तो निबट जाने वाला है, उसकी शक्ति शरीर की निबट जाने वाली है। पागल है वो। भैया बड़ी बदनामी हो रही है। तुम एक छोटे से बालक का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम कहते हो इंद्र मेरे इस डर से डरता है, तुम कहते हो ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे डर से कांपते हैं, लेकिन एक छोटे से बालक का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। बहन मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या बात है। कहने लगे बहन भाई दो ही थे और कोई नहीं था। चिंता मत करो भाई, मैं इसको हरिओम तत्सत कर दूं। मैंने महर्षि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त किया है कि मुझे अग्नि जलाती नहीं है, और मैं इसको लेकर अग्नि में बैठूंगी, चारों ओर दुनिया भर का कूड़ा करकट डालकर आग लगा दी जाएगी और इस प्रकार से स्वाहा हो जाएगा। मैं तो कहूंगी मैं तो प्यार करने बैठी थी, अरे मेरे को भी तो आग लग गई ना, पर मैं तो बच गई, अभी मर गई तो भगवान की मर्जी है, दुर्वासा जी की मर्जी है। इसलिए भैया सांप मर जाएगा पर लाठी नहीं टूटी। कहने लगे अच्छा ऐसी बात है, तब तो ठीक। लेकिन आप जानते हैं भगवान से जो शक्ति पाता है किसी के संरक्षण के लिए होती है, विनाश के लिए नहीं होती। किसी को भगवान धन देवे, किसी को भगवान बल देवे, किसी को भगवान विद्या देवे, किसी को भगवान यौवन देवे, किसी को कोई भी चीज देवे, वो सब संसार के संरक्षण के लिए है, विनाश के लिए नहीं। जब वो इन किसी के विनाश में इन चीजों का काम लाने लगता है तो वो स्वयं शक्तियां भगवान की उसी का विनाश कर देती है। जैसे अम्बरीश पर छोड़ी हुई दुर्वासा की कृत्या अम्बरीश का कुछ नहीं बिगाड़ सकी और उल्टे दुर्वासा के पीछे ही पड़ गई। दुर्वासा को कहीं शरण नहीं मिली, अम्बरीश के चरणों में आकर ही कृत्या ने उसको छोड़ा। सो इसलिए हमारे पास भगवान ने जो सामर्थ्य दी है उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किसी के अशुभ में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वो शुभ शक्ति भाग जाएंगी, वो शुभ शक्ति हमारी ही विनाशक हो जाएंगी। इसलिए हमें अपने पास जो भगवान ने कृपा करके शक्ति दी है वो सबके लिए दी है, केवल हमारे लिए नहीं दी। लेकिन उस दुष्टा ने ये सोच करके मैं इन शक्तियों का प्रहलाद के जलाने में उपयोग करती हूं। घोषणा हुई होलिकोत्सव मनाया जाएगा, अपने घर में सब लोग गोबर के खिलौने ढाल और ये छोटी मोटी चीज बनाएं, जहां तहां से कूड़ा इकट्ठा करें और होलिका पर डाल दें। तो शाम को दुनिया भर का कूड़ा करकट और बड़ी बड़ी लक्कड़ कांटे वांटे सब होलिका पर डाल दिए गई और होलिका प्रहलाद को लेके आ बेटा मेरी गोद में बैठ, मैं तरस रही हूं तेरे प्यार के लिए, तेरी बुआ हो ना, आजा बैठ जा। गोद में बैठा लिया और गोद में बैठा करके चारों ओर से दुनिया भर का कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया गया। बुराई के साथ बुराइयां इकट्ठी हो गई। जिस तरह से तुम अपने घर के सामने इतना सा कूड़ा डाल दो, थोड़ी देर में देखोगे वहां कूड़े के ढेर लग गए। जरा सी बुराई कैसे बुराई को आकर्षित करती है, अपने घर के पास में कूड़ा डाल के देख लो तुम, सारा दुनिया भर का कूड़ा वहीं इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह से जहां जरा सी बुराई होती है सारी बुराई वहीं संग्रहित हो जाती है। होलिका की गंदगी, सारी गंदगी खींच ली इधर उधर की होलिका की गंदगी ने, सारा कूड़ा करकट खींच लिया अपने आप होलिका की उस कूड़े करकट भरी हुई भावना ने, और वो कूड़े का ढेर बन गई, कूड़े करकट का ढेर बन गई, गोबर के खिलौनों का ढेर बन गई और जलाने के लिए तैयारियां होने लगी। एक और भक्त खड़े हुए हैं, एक और असुर खड़े हुए हैं। भक्त हाथ जोड़े नम्र हुए, आंखें बंद किए हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं और असुर लोग
हथियार लेकर, गाजे बाजे लेकर नाचने गाने के लिए तैयार हुए खड़े। और इस तरह से दो पार्टियां साफ नजर आने लगीं और बीच में रखे हुए भक्त और भक्तों की विरोधी शक्तियां, वो बीच में उनकी भी परीक्षा हो रही है। और देखते हैं आज जीत किसकी होती है। संसार की जीत होती है, रजोगुण की जीत होती है, अभिमान की जीत होती है, बेवकूफी की जीत होती है, द्वेष की जीत होती है, या समता की जीत होती है, सहनशीलता की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, समता की जीत होती है। इस विचार से सब तमाशा देखने के लिए खड़े हो। इधर माला जपी जा रही है और इधर हथियार उठाई जा रहे हैं। और अंदर से अंदर प्रहलाद अपने अंतर्मुख होकर अंतर्यामी के साथ विराजमान हो गया है और उस भावना को अपने आप में याद कर रहा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे मेरे हृदय के एकमात्र धन, चराचर जगत में निवास करते हुए आज मेरे हृदय में विशेष रूप से मुझे अनुभव में आते हुए, तुझ मेरे आत्मा को शस्त्र नहीं छेदते, तुझ मेरे आत्मा को आग नहीं जलाती, तुझ मेरे आत्मा को पानी गीला नहीं करता है, तुझ मेरे आत्मा को हवा सुखाती नहीं है। तू अछेद्य है, तू अदाह्य है, तू अक्लेद्य है, तू अशोष है। और इस प्रकार से अपने आप में समाहित होकर बैठा हुआ। द्वितीयाद वही भयम भवती, द्वैत की भावना ही नहीं है। भय किस बात का है? सब भगवान ही है। होलिका भी भगवान है, होली भी भगवान है, आग भी भगवान है, हिरण्यकश्यप भी भगवान है, अपने भी भगवान है, पराई भी भगवान है, सारा कुछ भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसलिए डरूं मैं किस लिए? किससे डरने की आवश्यकता है? और निश्चिंत होकर के अपने आप में मस्ती छान रहा है, अपने आप में परमात्मा रसपान कर रहा है। और ऐसी ऐसी उसके अंदर सद्भावनाएं घुमड़ रही हैं, ऐसे ऐसे आनंद उसके हृदय में विराजमान हैं, ऐसी ऐसी लगन उनके हृदय में लगी हुई है कि वो बिल्कुल अपने आप में शांति अनुभव कर रहे हैं। और संभावित आग में और प्रज्वलित आग में विराजमान हुए हुए प्रहलाद अपने आप में मस्ती छान रहे हैं, अपने आप में भगवान के साथ एकता का मंत्र जप रहे हैं और कह रहे हैं, वाह वाह तेरी कुदरत, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की वे व्यथा सुनकर, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़ आती हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कठिनता से मिले धोवन चरण बिंदु विधि हर को,
वो चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। मेरी जान घबराने की बात नहीं है, मेरी जान तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और आग लगा दी गई। इधर वाले भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, इधर वाले अट्टहास कर रहे हैं, आज देखेंगे कौन बचाता है प्रहलाद को। और आज तो शाम को ही बहुत जल्दी ही चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए इससे पहले पहले ही जल्दी ही होलिका को जला दिया जाएगा और रात भर जलती रहेगी बेचारी। सुबह को देखा जाएगा कौन बचता है। आप जानते तो हैं प्रहलाद बचेगा, होलिका जल जाएगी, क्योंकि जलाने वाले जल जाते हैं। जिनको जलाया जाता है वो बच जाते हैं, जिनको जलाया गया है वो समता में विराजमान है। जलाने वाले को भी कह रहे हैं तू भी भगवान है, जलाने वाले को कह रहे हैं तू भी भगवान से अलग नहीं है। इस प्रकार कल को आपके सन्मुख ये बात रखी जाएगी। होली के रसिया भी होंगे, होली भी होंगी और धूल उड़ाई जाएगी। दूषित दुष्कर्मा होलिका की धूल उड़ा दी जाएगी और बस होली सो होली, जो कुछ बीत गया है उसको भूल जाओ, नया जीवन ग्रहण करो। कल से नया जीवन शुरू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हैं। भजन तो मैंने सुना दिए हैं, अब और प्रोग्राम आपके सामने होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। अब क्या करूं, घंटा थोड़ा पड़ता है। बोलो सच्चिदानंद नारायण नारायण। हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 3 मार्च शनिवार, आप सबको होली की बधाई।